हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सभी का टीए स्टेट एग्जाम्स में। दोस्तों, मैं आज बात करूंगा आपसे दिल्ली पुलिस एचसीएम के बारे में। आप सभी को पता है बीएसएफ एचसीएम, यानी कह सकते हैं हम इसको सीएपीएफ एचसीएम कह सकते हैं, जिसका फिजिकल अभी चल रहा है। आप लोग बहुत अच्छे से तैयारी कर भी रहे होंगे। जिसका फिजिकल बचा हुआ है फिजिकल, और जिसका फिजिकल क्वालिफाई हो गया है वो अपना रिटन और टाइपिंग पर फोकस कर रहा होगा, ऐसी उम्मीद करते हैं हम लोग। ठीक है, मैं बात करूंगा दिल्ली पुलिस एचसीएम के बारे में। भाई, दिल्ली पुलिस एचसीएम और दिल्ली पुलिस कांस्टेबल के बारे में क्यों नहीं कर रहे हो? देखो भाई, दिल्ली पुलिस एचसीएम के बारे में ये बात करेंगे कि अगर 12th लेवल से कोई बेस्ट जॉब है, वो भी दिल्ली पुलिस के अंतर्गत, तो सबसे बेस्ट जॉब मानी जाती है एचसीएम की, हेड कांस्टेबल मिनिस्ट्रियल के बारे में। इसी साल आपको फॉर्म देखने को मिलेंगे। फॉर्म अभी आए नहीं है, मैं पहले ही क्लियर कर देता हूँ। बट इसकी जो कह सकते हैं एग्जाम का प्रोसेस रहता है या सिलेक्शन का जो प्रोसेस रहता है, इतना हार्ड लेवल रहता है। अगर आप प्री प्लान करके नहीं चलोगे और आप ये सोचोगे कि तब जब जो है रजिस्ट्रेशन स्टार्ट होगा तभी मैं तैयारी स्टार्ट करूंगा, तो डेफिनेटली आप नहीं कर पाओगे। ठीक है, समय ज़्यादा नहीं देता है दिल्ली पुलिस। ठीक है, तो इसके बारे में हम लोग बात करेंगे यहाँ पर दिल्ली पुलिस एचसीएम के बारे में। रजिस्ट्रेशन कब से स्टार्ट हो रहे हैं ये भी बात करेंगे। टोटल वैकेंसी कितनी रहेंगी इसके बारे में भी, और एलिजिबिलिटी क्या रहेगी, यानी संपूर्ण जानकारी आपको मिलेगी यहाँ पर। साथ में जो एग्जाम का प्रोसेस रहता है, और मैं लास्ट ईयर का मतलब 2023 में ये वैकेंसी आई थी, उसका कट ऑफ कितना गया था, कितने नंबर का पेपर रहता है, वो सारी चीजें हम लोग डिस्कस करने वाले हैं इस वीडियो में। ठीक है, अगर आप बीएसएफ एचसीएम की तैयारी कर रहे हो तो डेफिनेटली आप इसको भी टारगेट करोगे। ठीक है, तो इसीलिए मैं ये सेशन लेके आया हूं, ताकि आप लोग क्या कर सकते हो, अपनी अभी से तैयारी इसमें कर सकते हो यहाँ पर। ठीक है, ये एसएससी का कैलेंडर है, ये चीज याद रखना। एसएससी के कैलेंडर का एक पेज मैंने आउट कर लिया है, यहाँ से निकाल लिया है। यहाँ बात करेंगे आपसे इस वैकेंसी के बारे में, दिल्ली पुलिस हेड कांस्टेबल मिनिस्ट्रियल इन दिल्ली पुलिस एग्जामिनेशन 2025 के बारे में। सिंपल सी बात है, समझने की कोशिश करना। 7 अक्टूबर से आपके कह सकते हैं रजिस्ट्रेशन स्टार्ट हो रहे हैं। अभी समय है, अभी अप्रैल चल रहा है, मई जून जुलाई अगस्त सितंबर अक्टूबर, ऑलमोस्ट 5 से 6 महीने का समय है, 5.5 महीने का मान लीजिए समय है आपके पास। ठीक है, तो यहाँ पर लगभग कह सकते हैं 7 अक्टूबर से आपके हो रहे हैं, आपके रजिस्ट्रेशन स्टार्ट हो रहे हैं, 5 नवंबर तक चलेंगे, और दिसंबर और जनवरी 2026 में आपका कह सकते हैं दिसंबर 2025 और जनवरी 2026 में आपका रिटर्न होने वाला है। इतने समय पहले मैं ये वीडियो लाने का मेरा सिर्फ एक ही पर्पज है। अगर आप बीएसएफ एचसीएम को टारगेट कर रहे हैं तो साथ में आप इसको भी टारगेट कर सकते हो। यहां पर इसका रिटर्न इजी नहीं होता है, ये समझ लिए मॉडरेट लेवल का पेपर आता है, कट ऑफ भी अच्छी खासी जाती है, क्योंकि हर किसी का सपना होता है देश की राजधानी में कह सकते हैं जॉब करने का, वो भी मिनिस्ट्रियल डिपार्टमेंट में जॉब करने का। ठीक है, तो याद रखेंगे यहाँ पर अक्टूबर मंथ में आपके फॉर्म आने वाले हैं। दिल्ली पुलिस की ये सबसे शानदार जॉब मानी जाती है। यहाँ पर सिलेक्शन का प्रोसेस देख लीजिए एक बार। देखो भाई, मेरे यहाँ पर सिलेक्शन का प्रोसेस रहता है, आपका पहले सीबीटी 1 होगा, सॉरी सीबीटी होता है, एक ही होता है। उसके बाद आपका पीएसटी होता है, पीटी होता है, उसके बाद आपका स्किल टेस्ट होता है, फिर आपका होता है यहाँ पर कंप्यूटर फॉर्मेटिंग टेस्ट होता है, फिर आपका डीएमई और आरएमई हो जाता है, यानी कि डिटेल मेडिकल एग्जामिनेशन और रिव्यू मेडिकल एग्जामिनेशन होता है यहाँ पर। कुल मिलाकर ये आपका कह सकते हैं 5 स्टेप में आपकी भर्ती कंप्लीट होनी है। और यहाँ पर आपका सीबीटी के लिए 100 मार्क्स रहेंगे आपके लिए, यहाँ पर 100 क्वेश्चंस मिलते हैं। हालांकि स्किल के लिए यहाँ पर क्वालिफाई नहीं है, बट मिनिमम मार्क्स आपको क्वालिफाई करने पड़ेंगे। यहाँ पर मिनिमम आपको 30 वर्ड पर मिनट इंग्लिश में और 25 वर्ड पर मिनट हिंदी में, यानी इनमें से कोई एक करना है, या तो इंग्लिश कीजिए या हिंदी की टाइपिंग करनी है। और मैक्सिमम मार्क्स मिलेंगे आपको कितने, 25 मार्क्स आपको यहाँ टाइपिंग के भी मिलते हैं यहाँ पर। ठीक है, मिनिमम आपको 10 तो गेन करने ही है टाइपिंग में, तब आपकी टाइपिंग क्वालिफाई मानी जाएगी। ठीक है, अभी मैं बात करूंगा टाइपिंग से रिलेटेड। उसके बाद फिर आपका रहेगा जस्ट क्वालिफाई होता है आपका सीएफटी, यानी कंप्यूटर फॉर्मेटिंग टेस्ट होता है, कुछ नहीं है, बहुत ईजी होता है। डीएमई आरएमई फिर हो जाएगा। उसके बाद यहाँ पर पे स्केल रहता है आपका, लेवल रहता है इसका कितना भाई मेरे, लेवल रहती है 4 लेवल की ये जॉब है यहाँ पर। और सैलरी आप देख लो यहाँ पर, कुल मिलाकर यहाँ पर 50 प्लस आपकी 50,000 प्लस आपकी सैलरी बनने वाली है यहाँ पर। अब बात करेंगे एलिजिबिलिटी के बारे में, बेसिक चीज़ों के बारे में बात कर रहा हूँ मैं अभी आपके लिए। और थोड़ा सा ना पेशेंस के साथ समझ लेना, सोच लेना इसके बारे में, आपको करनी है तैयारी नहीं करनी है। अगर करनी है, टारगेट कर रहे हो दिल्ली पुलिस एचसीएम को, तो अभी से लगना पड़ेगा इसके लिए। ठीक है, बेसिकली टाइपिंग को अभी से करना पड़ेगा, क्योंकि इसकी टाइपिंग सबसे ज़्यादा खतरनाक होती है। बेसिकली देखा जाए तो सीआरपीएफ एचसीएम हो गया, या फिर आपका बीएसएफ हो गया, सीआईएसएफ हो गया, इन सब से भी ज़्यादा यहाँ पर नेगेटिव मार्किंग कह सकते हैं बहुत तगड़ी रहती है यहाँ पर। ठीक है, टाइपिंग की बात कर रहा हूँ मैं यहाँ पर। उसके बाद आप देखोगे यहाँ पर जो आप एलिजिबल रहोगे कितना, 18 से लेकर 25 वर्ष। अगर आप अनरिजर्व कैटेगरी में आ रहे हो तो यहाँ पर आप इसके लिए एलिजिबल हो। साथ ही अगर ओबीसी में हो तो 3 साल इसमें ऐड कर दीजिए, मतलब ओबीसी वाले कैंडिडेट 18 से लेकर कितना, 28 तक। उसके बाद एससी एसटी कैंडिडेट यहाँ पर 18 से लेकर 30 साल तक यहाँ पर ये फॉर्म को भर सकते हैं।
एजुकेशन क्वालिफिकेशन जस्ट 12th मांगा है, 12th आपको किसी भी स्ट्रीम में चल जाएगा, साइंस हो, आर्ट हो, कॉमर्स हो, कोई भी हो, चल जाएगा यहाँ पर। एनसीसी सर्टिफिकेट के यहाँ पर देखो, आप देखोगे यहाँ पर मार्क्स भी मिलते हैं, यहाँ पर 5% ऑफ द टोटल कह सकते हैं एग्जामिनेशन होता है, यानी 100 मार्क्स का आपका पेपर होता है सीवीटी। और वहाँ पर आप देखो 5%, अगर आपके पास सी सर्टिफिकेट है तो उसका 5% यानी 5 नंबर आपको मिलेगा, बी सर्टिफिकेट है तो 3 नंबर, और ए सर्टिफिकेट है तो 2 नंबर आपको यहाँ पर मिल जाएंगे। बेसिकली हाइट की बात करें तो मेल कैंडिडेट यहाँ पर देखेंगे 165 सेंटीमीटर आपकी हाइट होनी चाहिए, हालांकि इसमें छूट भी है, जैसे कुमायूं है, गढ़वाली है और गोरखा वगैरह है इनको, और एसटी कैंडिडेट को भी यहाँ पर छूट दी गई है यहाँ पर, ठीक है। उसके बाद आप देखो फीमेल कैंडिडेट है तो 157 सेंटीमीटर, और चेस्ट के लिए यहाँ पर मेल कैंडिडेट के लिए यहाँ पर रहेगा कितना भाई मेरे, 78 से लेकर 82 सेंटीमीटर तक आपकी जो है चेस्ट होनी चाहिए यहाँ पर। एग्जाम का पैटर्न देख लो यहाँ पर, बेसिकली देखा जाए जीके जीएस आपका मिलता है यहाँ पर 20 नंबर 20 क्वेश्चन के, मैथमेटिक्स रहता है बेसिक, उसमें रहता है कह सकते हैं बेसिक अर्थमेटिक रहता है 20 क्वेश्चन 20 नंबर, रीजनिंग 25 क्वेश्चन 25 नंबर, इंग्लिश के 25 क्वेश्चन 25 नंबर, और मैं कंप्यूटर के रहेंगे यहाँ पर 10 क्वेश्चन 10 नंबर के रहेंगे यहाँ पर। टोटल रहेगा आपका 100 क्वेश्चन 100 मार्क्स का, ये पूरा का पूरा सीबीटी मोड का जो एग्जाम होता है ये रहेगा इसका पैटर्न। इसी के साथ आप देखोगे यहाँ पर फिर आप जैसे ही आप सीबीटी क्वालिफाई करोगे उसके बाद आप पहुंचोगे कहां पर भाई मेरे, पीएसटी में पहुंचोगे, पीईटी और पीएसटी में पहुंचोगे। पीईटी में यहां पर होता है भाई मेल कैंडिडेट के लिए यहाँ पर रनिंग रहेगी 1600 मीटर की रनिंग है, 7 मिनट का समय मिलेगा, यानी कि अब आप देख लो बीएसएफ से कर सकते कंपेयर करोगे तो यहाँ पर क्या रहेगा, 6.5 मिनट में 1600 मीटर मांगी है, और यहाँ पर मांगी है कितना इसमें दिल्ली पुलिस में साढ़े कह सकते हैं 1600 मीटर और 7 मिनट में मांगी है। तो कुल मिलाकर देखो यहाँ पर फिजिकल थोड़ा सा आसान है, बट यहाँ पर लॉन्ग जंप ऐड कर दिए 12.5 फुट, और हाई जंप आपकी 3.5 फीट के समथिंग ऐड कर दिया है। उसी तरीके से फीमेल के लिए यहाँ पर कह सकते हैं 800 मीटर की रनिंग है 5 मिनट में, लॉन्ग जंप 9 फीट है, और हाई जंप आपकी रहेगी कितना भाई मेरे, 3 फीट रहेगी यहाँ पर, ठीक है। ये रही बात आपकी दिल्ली पुलिस एचसीएम के बारे में, मोटी मोटी चीज है। अब बात करेंगे यहाँ पर लास्ट के बारे में। लास्ट जो आपकी रही वैकेंसी 2023 में, आप सबको पता है 2023 में आपको पता है भाई मेरे यहाँ पर टोटल आप तो एक तो रहा था सीबीटी मोड में जो एग्जाम होता है 100 नंबर का, साथ में आपका रहेगा यहाँ पर क्या, टाइपिंग टेस्ट रहेगा यहाँ पर, जिसको स्किल टेस्ट बोलेंगे यहाँ पर रहेगा। तो टोटल देखा जाए 125 में से अगर आप अनरिजर्व कैटेगरी के कैंडिडेट हो तो 96 मार्क्स पर इसकी कट ऑफ गई थी। इसीलिए मैं आपको ये सेशन लेकर आया हूं कि आपको करना क्या है, यहाँ पर तैयारी अभी से करनी है अगर आप टारगेट कर रहे हो दिल्ली पुलिस एचसीएम 2025 वाली वैकेंसी को। तो इसका पेपर मॉडरेट लेवल का आता है, मॉडरेट लेवल का पेपर आने के बाद भी फिर देख लीजिए 125 में से 96 मार्क्स आपको गेन करने पड़ेंगे। मतलब कुल मिलाकर ये है, अगर आपको कह सकते हैं यहाँ पर सिलेक्शन लेना है इसमें तो कोशिश कीजिए यहाँ पर हर हाल में आपको 96 95 से नीचे मार्क्स कह सकते हैं आने के कोई कह सकते हैं कोई मतलब वो नहीं है यहाँ पर, पूरा का पूरा मतलब ये समझिए 95 प्लस मार्क्स आपको गेन करने पड़ेंगे यहाँ पर, ठीक है। अगर आप अनरिजर्व कैटेगरी के कैंडिडेट हो फिर उसी तरीके से 2 2 4 4 नंबर आप घटा दीजिए यहाँ पर, ठीक है। इसीलिए मैं बोल रहा था आपसे कि आपको तैयारी अभी से करनी पड़ेगी अगर आप दिल्ली पुलिस एससीएम के लिए लगे पड़े हो तो, ठीक है। अब फीमेल की बात करें तो फीमेल का भी देखो 91 कट ऑफ गया था, इतना अच्छा खासा कट ऑफ गया था यहाँ पर, ठीक है। 2023 की बात कर रहे हो। अब बात करेंगे यहाँ पर रजिस्ट्रेशन के बाद तैयारी करें या अब करें तैयारी। देखो भाई मेरे, अगर आप रजिस्ट्रेशन आने के बाद तैयारी करोगे, आपको पता है अक्टूबर और नवंबर में आपके रजिस्ट्रेशन आ रहे हैं, 7 अक्टूबर को कह सकते हैं आपके रजिस्ट्रेशन स्टार्ट हो जाएंगे, और नवंबर के बाद दिसंबर आपको पता है, फिर दिसंबर में और जनवरी में आपका एग्जाम है। मतलब कुल मिलाकर 1 महीने का समय मिलेगा रजिस्ट्रेशन के बाद अगर आप तैयारी करते हो तो। और 1 महीने में किसी भी परीक्षा की तैयारी नहीं हो सकती। 1 महीने में केवल और केवल मैं बताऊं आपको सिर्फ और सिर्फ प्रैक्टिस हो सकती है, जो आपने पढ़ा है उसकी प्रैक्टिस कर सकते हो बस। रजिस्ट्रेशन ओपन होने के बाद कभी भी तैयारी नहीं होती है, खासकर दिल्ली पुलिस एचसीएम की तो बिल्कुल भी नहीं हो पाएगी। इसीलिए मैं कह रहा हूं आपसे धीरे धीरे करके अभी ये इसी के साथ जो बीएसएफ एचसीएम की आप एग्जामिनेशन देने वाले हो या नहीं देने वाले हो, टारगेट कर रहे हो दिल्ली पुलिस एचसीएम को, तो भाई मेरे अभी से तैयारी कर लो धीरे धीरे करके। सिलेबस को उठाओ, आराम से सिलेबस के एक एक पॉइंट को क्लियर करते चलो, अगर फाइनल सिलेक्शन चाहिए तो अभी से करना पड़ेगा आपको, रजिस्ट्रेशन के बाद नहीं करना पड़ेगा, ठीक है, अभी से करनी पड़ेगी। दूसरा रहेगा पॉइंट आपका टाइपिंग का। देखो टाइपिंग में यहाँ क्या मांगा है, 30 वर्ड पर मिनट इंग्लिश में मांगे और 25 वर्ड पर मिनट आपके मांगे किसमें, हिंदी में मांगे, और ये मिनिमम क्वालिफाई है यहाँ पर। इसके ज़्यादा बाद कह सकते हैं इसके बाद आप करोगे टाइप 35 वर्ड 40 वर्ड, उसी के हिसाब से फिर आपको मार्क्स मिलते रहेंगे यहाँ पर, ठीक है। तो ये है आपकी टाइपिंग, और यहाँ पर टाइपिंग में नेगेटिव मार्किंग बड़ी खतरनाक होती है। नेगेटिव मार्किंग ये होती है यहाँ पर कि ये समझ लीजिए अगर आपने एक वर्ड गलत कर दिया, वर्ड की बात कर रहा हूं, एक वर्ड गलत कर दिया तो उसके एवज में 10 सही वर्ड को यहाँ पर कट कर लिया जाता है। तो सीआरपीएफ बीएसएफ इन सबसे तो ज्यादा खतरनाक आपकी नेगेटिव मार्किंग रहेगी।
नेगेटिव मार्किंग आपकी सीबीटी मोड में भी रहेगी, यानी जो रिटन एग्जाम होगा उसमें भी आपकी नेगेटिव मार्किंग रहेगी। वहां पर सबसे ज्यादा खतरनाक नेगेटिव मार्किंग है, 1/2 की नेगेटिव मार्किंग है, और सबसे ज्यादा खतरनाक यही मार्किंग रहती है। 1/2 की नेगेटिव मार्किंग के बाद भी अगर कैंडिडेट 125 में से 96 मार्क्स लेके आ रहे हैं तो ये समझ लो कितनी मेहनत करनी पड़ेगी आपको। बहुत बहुत ज्यादा मेहनत करने की जरूरत है आपको, ठीक है। ये देख लो भाई मेरे, 1/2 की नेगेटिव मार्किंग रहती है यहाँ पर। ये रिटन की बात कर रहे हैं हम लोग, समझ में आ गया होगा अब तो आपको, ठीक है। रिटन में 1/2 की नेगेटिव के बाद भी 96 कट ऑफ में आना, भाई बहुत ज़्यादा मेहनत करनी पड़ेगी। और मोस्टली चांसेस है कि आपकी जो वैकेंसी है कितनी रहेगी यहाँ पर, देखो भाई आपकी वैकेंसी मोस्टली 800 से लेकर, सॉरी 700 से लेकर 900 के बीच में आपकी वैकेंसी रह सकती है, इतनी वैकेंसी रहेंगी। और वैकेंसी का आप देखोगे 20 टाइम्स आपको बुलाया जाता है पीएसटी और टाइपिंग के लिए यहाँ पर। इतने टाइप कह सकते हैं पीएसटी के लिए, पीईटी के लिए और आपका टाइपिंग के लिए बुलाया जाता है यहाँ पर। तो इस तरीके से आपको मेहनत करनी पड़ेगी। कुल मिलाकर ये है, अभी से आपको लगना पड़ेगा। अगर आप बीएसएफ परीक्षा की तैयारी कर रहे हो, एचसीएम वाली जो अभी फिजिकल चल रहे हैं, तो उसके लिए हमारे पास आपके लिए कह सकते हैं एक बहुत ही बढ़िया सा, कह सकते हैं एक सूत्र है, और सूत्र है आपका, कह सकते हैं फॉर्मूला है पराक्रम बैच के रूप में। मात्र 199 रुपये में ये पराक्रम बैच है, बहुत ही बेहतरीन तरीके से अभी क्लासेस चल रही हैं इसमें। आप सभी ने बहुत ज़्यादा प्यार और सपोर्ट किया है, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी का। जो साथी नहीं जुड़े हैं वो जुड़ जाइए भाई मेरे, 199 रुपये में कुछ नहीं आता है, लेकिन हम लोग जो प्रोवाइड करा रहे हैं वो आपके लिए कह सकते हैं आपके सफलता में एक कह सकते हैं मील का पत्थर साबित हो सकता है, अगर आप प्रॉपर तरीके से सारी तैयारी कर रहे हो तो, ठीक है। मैं फिर कहूंगा, चाहे आप दिल्ली पुलिस एचसीएम की तैयारी कर रहे हो या बीएसएफ एचसीएम की तैयारी कर रहे हो, आपको अभी से लगना पड़ेगा। बेसिकली दोनों की टाइपिंग खतरनाक है, बीएसएफ एचसीएम की टाइपिंग भी सीआरपीएफ लेवल की होगी इस बार भी, ठीक है। और दिल्ली पुलिस एचसीएम की तो और ही ज़्यादा खतरनाक है टाइपिंग, ठीक है। ये चीज़ है आपके लिए यहाँ पर। चलिए, अगर किसी का कोई सुझाव है, कोई सवाल है, कोई जवाब है, जरूर कमेंट सेक्शन में लिख दीजिए, हम कोशिश करेंगे उसका जवाब देने के लिए, ठीक है। चलिए फिलहाल के लिए अभी हम लोग रखते हैं, और चैनल पर पहली बार आए हो जरूर जरूर सब्सक्राइब कर लेना, ठीक है। मिलेंगे अदर अपडेट के साथ, तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए। जय हिंद, जय भारत।